नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी नेटवर्क 1.0 में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर देश के करोड़ों किसानों की आंखों में चमक आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर जो अपडेट आया है वो हर किसान को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार 30 लाख से ज्यादा किसानों की किस्त अटक सकती है और कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं है। ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सारी गलतियां बताऊंगा जिनकी वजह से आपकी किस्त रुक सकती है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इन गलतियों को ठीक करके अपनी 22वीं किस्त पक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि किसानों से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे आपका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, चलिए अब सीधे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि 22वीं किस्त कब आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी की थी, और उस वक्त करोड़ों किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार रुपए आए थे। अब बात करें 22वीं किस्त की, तो दोस्तों अभी तक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन जो पैटर्न है पिछली किस्तों का और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, उसके मुताबिक फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च 2026 के पहले सप्ताह के बीच में 22वीं किस्त जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। दोस्तों, अगर हम पिछली किस्तों का पैटर्न देखें तो सरकार हर 4 महीने में एक किस्त जारी करती है। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में आई थी, तो उस हिसाब से 22वीं किस्त फरवरी मार्च 2026 में आनी चाहिए। और ये बात लॉजिकल भी है कि सरकार इसी टाइम फ्रेम में किस्त जारी करेगी। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात आती है जो हर किसान को ध्यान देनी चाहिए, और वो ये है कि इस बार सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जिनकी वजह से बहुत सारे किसानों की किस्त रुक सकती है। और अगर आपने ये नियम फॉलो नहीं किए तो आपकी 22वीं किस्त नहीं आएगी, चाहे आप कितने भी पात्र क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपकी किस्त रुक सकती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ई-केवाईसी। दोस्तों, सरकार ने बहुत सख्ती कर दी है ई-केवाईसी को लेकर। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो आपकी किस्त 100% रुक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ई-केवाईसी करवाने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन, जिसमें आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन से ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑफलाइन, जिसमें आप अपने नजदीकी CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप आज ही ये काम कर लीजिए, कल पर मत छोड़िए, क्योंकि लास्ट डेट नजदीक आने पर सर्वर पर बहुत लोड हो जाता है और फिर ई-केवाईसी होने में दिक्कत आती है। दूसरा बड़ा कारण है आधार और बैंक अकाउंट का लिंक ना होना। दोस्तों, सरकार DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजती है, और इसके लिए जरूरी है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। अगर ये लिंक नहीं है तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और आपकी किस्त अटक जाएगी। आप अपने बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका आधार बैंक से लिंक है या नहीं। तीसरा कारण है लैंड रिकॉर्ड में गड़बड़ी। दोस्तों, बहुत सारे किसानों के लैंड रिकॉर्ड में नाम सही नहीं है या फिर जमीन किसी और के नाम पर है। ऐसे में सरकार वेरिफिकेशन के दौरान आपको रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आपकी खेती की जमीन आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो और लैंड रिकॉर्ड में सब कुछ सही हो। चौथा कारण है बैंक अकाउंट डिटेल में गलती। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त गलत बैंक अकाउंट नंबर या गलत IFSC कोड डाल दिया है तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको तुरंत पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी चाहिए। पांचवा कारण है कि अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं। दोस्तों, सरकार ने ये नियम बनाया है कि जो किसान इनकम टैक्स भरते हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
तो अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स पेयर है तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी। अब दोस्तों एक और बहुत जरूरी बात बता देता हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। इस बार सरकार ने लैंड सीडिंग को अनिवार्य कर दिया है, यानी आपकी जमीन का रिकॉर्ड सीधे पीएम किसान पोर्टल से लिंक होना चाहिए। बहुत सारे राज्यों में यह प्रोसेस चल रहा है और जिन किसानों की लैंड सीडिंग नहीं हुई है उनकी किस्त रुक सकती है। इसलिए अपने ब्लॉक ऑफिस या तहसील में जाकर इसकी जानकारी जरूर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से राज्यों के किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 10 लाख से अधिक किसानों की किस्त अटक सकती है। इसके बाद बिहार में लगभग 1.4 लाख किसानों को दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप इन राज्यों से हैं तो और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपना पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में pmkisan.gov.in वेबसाइट खोलिए। उसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कीजिए। फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालिए और गेट डेटा पर क्लिक कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पिछली किस्त आई थी या नहीं और अगली किस्त के लिए आपका स्टेटस क्या है। अगर वहां पर कोई भी रिजेक्शन या पेंडिंग दिखाई दे तो तुरंत उसको ठीक करवाइए। दोस्तों अब बात करते हैं उन किसानों की जिन्हें 21वीं किस्त नहीं मिली थी, तो क्या उन्हें 22वीं किस्त मिलेगी? तो दोस्तों इसका जवाब है कि अगर आपने अपनी गलती सुधार ली है, जैसे eKYC करवा ली, आधार बैंक से लिंक करवा लिया और बाकी सारे डॉक्यूमेंट सही कर लिए, तो आपको 22वीं किस्त जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो फिर 22वीं किस्त भी आपसे छूट जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आज ही अपना सारा काम पूरा कर लीजिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि जिन किसानों ने अभी तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो भी अभी करवा सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अगली किस्त से लाभ लेना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 22वीं किस्त फरवरी-मार्च 2026 के बीच आने की पूरी संभावना है, किन कारणों से किस्त अटक सकती है और कैसे आप अपनी किस्त पक्की कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। चैनल यूपी नेटवर्क 1.0 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम रोजाना किसानों के लिए ऐसी ही जरूरी खबरें लेकर आते रहते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। कमेंट में बताइए कि आपको 21वीं किस्त मिली थी या नहीं और आप किस राज्य से हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।